आज हम जेस्ट 2021 का जेस्ट 2021 का पार्ट सी का क्वेश्चन करेंगे जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, एंड जिसका मार्क्स है 3 मार्क्स का, मार्क्स है 3 मार्क्स। ओके, अरे है बुकलेट सी, बुकलेट सी। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। Now question number 1. Question number 1. A circular ring, a circular ring of radius capital R with total charge Q ring has uniform linear charge density. It rotates about an axis passing its center and perpendicular to its plane with a constant angular speed omega. The magnetic field at the center is found to be B naught. Another thin circular disc of the same radius R has a constant surface charge density with a total charge Q discs. These discs to rotate about the same axis as the ring, with the
same constant angular speed omega. Now the magnetic field at the center, in case the magnetic field given था उस डिस्क के लिए, मैग्नेटिक फील्ड जो गिवन था B1 इक्वल टू 10⁻³ B0 रिंग के टर्म में, व्हाट इज द वैल्यू Q रिंग डिवाइडेड Q डिस्क, इसका वैल्यू क्या होगा? Q रिंग डिवाइडेड Q डिस्क का वैल्यू कितना होगा? ओके, नाउ इसको हम अब सॉल्व करेंगे. शो Q जो होता है वो E के रिस्पेक्ट में, E के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और E होती है E इक्वल टू BC. E होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, B होती है मैग्नेटिक फील्ड, और C होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो Q वेरियस B होगा, और Q जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ चार्ज प्रोपोर्शनल होती है, I के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, सो वी हैव Q various BI and Q disks, D means disks, and D ring, R mean rings, D mean disks, equal to B ring, I ring divided B disks, I disks. R means ring, D means disks. नाउ BR जो दिया था, BR दिया था B0, और रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, mr² होती है. सो यहाँ पर mr² डिवाइडेड, क्योंकि सेम रेडियस है, और यहाँ पर जो दिया था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द डिस्क 10⁻³ B0, एंड डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, हाफ mr². सो इनटू हाफ mr². इसका रेडियस सेम था, तो अल्टीमेटली वी गॉट, सो इक्वल टू बी कैंसिल आउट हो जाएगा, mr कट जाएगा, सो 10⁻³ इंटू 2 इक्वल टू क्या आएगा? 2000. सो Q रिंग डिवाइडेड Q डिस्क ये आएगा. सो इसका जो आंसर था वो 2000 था. ओके, इसका जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था.
Now question number second. Question number 2. Question 2 क्या था? The uncertainty delta x in the position of particle with mass m in the ground state harmonic oscillator is 2h का divided mc. What is the energy in unit of 10 to the power minus 4 mc square required to excited state system of the fast excited state. माने fast excited state में डेल्टा ई का वैल्यू कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन था. सो डेल्टा एक्स डेल्टा पी क्या होती है, इक्वल टू एच का, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच का. एंड डेल्टा पी क्या होती है, डेल्टा पी होती है एच का डिवाइडेड डेल्टा एक्स, और एच का डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना दिया था, 2h का डिवाइडेड एम सी. सो एच एच कैंसल हो जाएगा, तो क्या होगा, एम सी डिवाइडेड 2. नाउ डेल्टा ई क्या है, डेल्टा पी उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड 2m. सो m स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड 4 इंटू 2m. डेल्टा पी स्क्वायर का हम स्क्वायर ले लिया एंड उसमें इसको पुट कर दिया. नाउ डेल्टा ई क्या आएगा, 1/8 mc स्क्वायर. इसको हम 10 टू द पावर -4 की mc स्क्वायर यूनिट पे लेंगे, तो 10 टू द पावर -4 से मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के डिवाइड कर दूंगा. एंड उसके बाद मेरा जो आएगा इक्वल टू 1 2 3 4 डिवाइडेड mc स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4. सो ये आएगा 1250 mc स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4. तो इसका जो आंसर आएगा 1250, ये आंसर करेक्ट होगा 1250. नाउ थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 था, ए थिन ट्यूब THN thin tube of length 1080
millimeter, 1080 millimeter, and uniform cross section is sealed at both ends and placed horizontally on a table. At the exact center of the tube is a mercury Ag plate of length 180 millimeter. The pressure of the air on both sides of mercury plate is P naught. When the tube held at an angle of the 60 degree with the vertical. 60 degree with the vertical. Here it is the with the vertical 60 degree. Mean with the vertical angle 60 degree with the vertical. The length of the air column above and below the Ag became 480 millimeter and 420 millimeter respectively. The Ag 480 millimeter and 420 millimeter respectively. So calculate the pressure in terms of Ag. Calculate the P naught in millimeter of Ag. जो इसका जो डायग्राम था, इसका डायग्राम कुछ ऐसा था, मैं आपको देता हूँ, ड्रॉ करके देता हूँ। इसका जो डायग्राम था कुछ ऐसा था, यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक था, ये था 180 मिलीमीटर, ये 450 मिलीमीटर, ये 450 मिलीमीटर। उसके साथ कुछ एंगल हुआ विद द वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पर ये है विद द वर्टिकल एक्सिस, ये था 180, ये था 480 मिलीमीटर, ये था 420 मिलीमीटर। इसके साथ जो एंगल था विद द वर्टिकल एक्सिस, ये जो एंगल है, ये एंगल है 60 डिग्री। ओके, वर्टिकल एक्सिस के साथ जो एंगल है 60 डिग्री। सो ये वाला जो एंगल है ये है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। ऐसे तरह से ये था 60, सो ये 30 डिग्री। ओके, नाउ इसको हम अब सॉल्व करेंगे।
इसको हम सॉल्व करेंगे। सो प्रेशर P क्या होती है, F क्या होती है, F होती है प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स क्या होती है, प्रेशर इंटू एरिया। यह है प्रेशर और यह है एरिया और यह है फोर्स। फोर्स होती है प्रेशर इंटू एरिया। सो फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा पी नॉट एल नॉट के सापेक्ष पी नॉट एल नॉट ए फोर्स इंटू एरिया। ओके, सो एन ए होगा, एन उसका जो एन हमें और क्या था, और क्या पी नॉट एल नॉट ए इक्वल टू क्या होगा, P1 L1 A। प्रेशर इंटू वॉल्यूम, यह है वॉल्यूम और यह है वॉल्यूम। और क्या था, P0 L0 A इक्वल टू P1 P2 L2 A। P0 L0 A pressure into volume, this is the Boyle law, and this is the Boyle law। PV इक्वल टू क्या होती है, कांस्टेंट। सो P2 क्या आया, P0 L0 डिवाइड L2, ये P2 आया, और P1 आया P0 L0 डिवाइडेड L1, P0 आया, P1 आया डिवाइडेड L1 from this and from that। सो नाउ हम अब डायग्राम पे जाते हैं। एक क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन में एक वर्टिकल करने के बाद जो प्रेशर हुआ वो P2 हुआ, और हॉरिजॉन्टल लाइन में जब था वो P1 था। नाउ इसका जो ये जो एंगल था ए था, उसके बाद ए हुआ, और ए एंगल था 60 डिग्री, ये एंगल हुआ 30 डिग्री। ओके, नाउ इसमें से ये था एक मरकरी कॉलम था। सो इसके अंदर जो ग्रेविटी फोर्स लगेगा वो mg लगेगा, और इसके बाद यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। सो ए एंगल क्या होगा, 30 डिग्री। सो यह है mg, सो यहाँ पर बनेगा mg cos 30 और यहाँ पर बनेगा mg sin 30। नाउ या फोर्स को जब हम इक्वल करेंगे, फोर्स क्या होगा, इसके डायरेक्शन में
के जो डायरेक्शन में जो फोर्स था, तो फोर्स कितना हुआ, फोर्स का डिफर कितना हुआ, फोर्स का डिफर हम निकालेंगे। फोर्स का डिफर हुआ P2, सॉरी फोर्स कितना हुआ, फोर्स हुआ F2 इक्वल टू F1 प्लस mg साइन 30 डिग्री। ये हुआ अल्टीमेट फोर्स। इसके अलग एक फोर्स लग रहा है जो F1 है और A है, F2 है। सो इसका एडिक्शन होगा, उसमें से इक्वल होगा। ये एडिक्शन इस F1 और mg साइन 30 डिग्री एक ही डायरेक्शन में होगा और F2 अनदर डायरेक्शन में होगा। सो F2 क्या होगा, इक्वल टू F1 प्लस mg साइन 30 डिग्री। सो यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं, P2A इक्वल टू P1A प्लस mg डिवाइड 2, साइन 30 डिग्री का मान होता है हाफ होती है, सो mg डिवाइड 2। सो P2 इक्वल टू P1 प्लस mg डिवाइडेड 2A, mg डिवाइडेड 2A होगा। नाउ P1 P2 का वैल्यू हम पुट करेंगे। P1 क्या निकल के आया था, P2 क्या निकल के आया था, P नॉट L नॉट डिवाइडेड L2 इक्वल टू P नॉट L नॉट डिवाइडेड L1 प्लस mg डिवाइडेड 2A। नाउ तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा P नॉट L नॉट इक्वल टू P नॉट L नॉट रहेगा 1 डिवाइडेड L2 माइनस 1 डिवाइडेड L1 इक्वल टू क्या आएगा, mg डिवाइडेड 2A। सो जस्ट रीअरेंज एंड वैल्यू ऑफ द P नॉट। सो P नॉट आएगा mg डिवाइडेड 2A L नॉट 1 डिवाइडेड L2 माइनस 1 डिवाइडेड L1। ओके, नाउ P नॉट क्या होती है, रो जी एच, रो जी एच होती है। रो है डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच है हाइट ऑफ द mg। और m क्या होती है, m होती है रो इंटू वॉल्यूम, g डिवाइडेड 2A L नॉट 1 डिवाइडेड L2 माइनस 1 डिवाइडेड L1। ओके, और v क्या होती है, v होती है रो जी एच। v को हम कैसे लिख सकते हैं, v को हम लिख सकते हैं L नॉट डिवाइडेड v क्या होती है 180 दिया हुआ है, 180 मिलीमीटर इंटू ए जी डिवाइड 2A L नॉट 1 डिवाइडेड L2 माइनस 1 डिवाइडेड L1। ए कैंसिल आउट हो जाएगा, रो कैंसिल आउट हो जाएगा, जी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली वी गॉट H इक्वल टू 180 मिलीमीटर जी डिवाइडेड, ये जो L नॉट क्या है, L नॉट है टोटल लेंथ, L नॉट है टोटल लेंथ। सो ये होगा 1 डिवाइडेड 420 माइनस 1 डिवाइडेड 480। और L नॉट का क्या वैल्यू होगा, L नॉट का वैल्यू होगा 180। L नॉट का जो वैल्यू होगा
सो H इक्वल टू G 180 2 L नॉट. सो इसका जो एल नॉट का जो वैल्यू होगा, एक मिनट रुकिए. सो एल नॉट क्या होगा, एयर कॉलम का जो लेंथ है वो होगा 450 मिलीमीटर. एल नॉट का जो कॉलम मतलब एंगल करने से पहले एल नॉट का कॉलम जो होगा, सो इसको अंदर जो कैलकुलेट करके जो आएगा, एच क्या होगा, एच होगा 672 मिलीमीटर. सो इसका जो आंसर होगा 0672, ये है आंसर. ओके, नाउ फोर्थ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ए बाइनरी स्टार सिस्टम consists of two stars with same mass m revolving about a common center of mass in a circular orbit with velocities much smaller than c, which is speed of light. So it is a non-relativistic case. The axis of the plane of rotation is dicular. Our line of slide, the wavelength particular maximum to minimum ratio, max to minimum ratio is 1.0022. So distance between the two nearest, distance between to the nearest nearest star वो 10 to the power 9 में करने वाला बोला है. So डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार इन 10 to the power 9. सो जो डिस्टेंस होगा बिटवीन टू स्टार, वो जो डिस्टेंस होगा वो 2r होगा और d होगा. जो डिस्टेंस होगा वो d होगा, वो 10 to the power 9 में 10 to the power 9 यूनिट में, मीटर में निकलने बोला है. सो इसको हम सॉल्व करेंगे.
सो सो एक स्टार है जो रिवॉल्व कर रही है। सो इसका जो डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ 2r, ये है r, ये है r। सो जब आप यहाँ पे होंगे तब क्या होगा, इसमें से ये दूर जाएगा और ये क्या आएगा, ये आपके पास आएगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ये दूर जाएगा अपने आपके तरफ से, एक पास आएगा। सो जब भी कोई जिनिस दूर जाती है साउंड वेव में, जो भी कोई एक स्टेशन में एक ट्रेन जब दूर जाती है तब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या, उसका वेवलेंथ क्या होती है, स्ट्रेच होती है। और जब पास आती है तब उसका फ्रीक्वेंसी, उसका वेवलेंथ कम हो जाती है। उस वेवलेंथ कभी स्ट्रेच होता है, कभी बढ़ जाता है, कम होता है, कभी बढ़ता है। सो इसकी वजह से जो लैम्डा मैक्स होगा, लैम्डा मैक्स क्या होता है, रूट अंडर सी प्लस भी डिवाइडेड सी माइनस भी। और लैम्डा मिनिमम क्या होती है, रूट अंडर सी माइनस भी डिवाइडेड सी प्लस भी। ये लैम्डा मैक्स लैम्डा मिनिमम होती है। सो जब कोई भी चीज़ पास आती है आपके पास तब वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम। और जब जब वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम। और जब दूर जाती है तब वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। सो लैम्डा इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस बी पर सी 1 माइनस बी पर सी टू दी पावर हाफ। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस बी पर सी 1 प्लस बी पर सी इसका होल हाफ। इसको हम ऊपर ले गए और क्योंकि भी लेस देन सी है, सो इस माइनस को हम इसमें ले आए। सो 1 माइनस भी पर सी टू दी पावर -1 क्या होगा, 1 प्लस भी पर सी। सो ये होल स्क्वायर है, सो इसका होल स्क्वायर जो सोले है, सो ये अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली होगा 1 प्लस भी पर सी उसका होल स्क्वायर टू दी पावर हाफ। सो 1 प्लस भी पर सी होगा, ये होगा लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स के लिए ये होगा। सो लैम्डा मिनिमम के लिए क्या, लैम्डा मिनिमम के लिए जो होगा, लैम्डा मिनिमम के लिए लैम्डा मीन इक्वल टू क्या होगा, सी माइनस भी डिवाइडेड सी प्लस भी टू दी पावर हाफ। सी से डिवाइड करते हैं 1 माइनस भी पर सी 1 प्लस भी पर सी टू दी पावर हाफ। सो इसमें तो जो आएगा 1 माइनस भी पर सी 1 प्लस भी पर सी टू दी पावर -1 टू दी पावर हाफ इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस भी पर सी 1 माइनस भी पर सी टू दी पावर हाफ। सो क्या होगा, 1 माइनस भी पर सी। ये होगा लैम्डा मिनिमम। ओके, सो लैम्डा मैक्स लैम्डा मिनिमम क्या होगा, इसके आगे एक लैम्डा आएगा, लैम्डा इसके आगे भी एक लैम्डा आएगा। सो अल्टीमेटली क्या आया, सो मैं इस बेसिक से एक लिख देता हूँ, इसको कोई करेक्शन होगा। सो लैम्डा मैक्स इक्वल टू लैम्डा रूट अंडर सी प्लस भी सी माइनस भी, लैम्डा मिनिमम इक्वल टू लैम्डा रूट अंडर सी सी माइनस भी सी प्लस भी व्हेन भी लेस देन सी। सो लैम्डा मैक्स क्या होगा, 1 प्लस भी पर सी लैम्डा, और लैम्डा मीन होगा क्या, 1 माइनस भी पर सी लैम्डा। ये होगा 1 प्लस भी पर सी 1 माइनस भी पर सी लैम्डा। सो इसका जो रेशियो होगा, इसका रेशियो क्या होगा, इसका जो रेशियो होगा लैम्डा मैक्स डिवाइडेड लैम्डा मीन क्या होगा, 1 प्लस भी पर सी 1 माइनस भी पर सी। सो
सो इसका जो आंसर होगा लैम्डा मैक्स लैम्डा मिनिमम क्या दिया है 1.0022 इक्वल टू 1 प्लस v पर c 1 माइनस v पर c. सो डिवाइडेड 1 सम एंड डिवाइड रूल जब हम लगाएंगे सम डिवाइड रूल 0022 प्लस 1 1.0022 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस v पर c प्लस 1 माइनस v पर c 1 प्लस v पर c माइनस 1 प्लस v पर c. ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सम एंड डिवाइड रूल. सो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली होगा इसको जब हम करेंगे सो 2.0022 डिवाइडेड 0.0022 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा 2 डिवाइडेड 2 v पर c. 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो v पर c क्या आएगा 0.0022 डिवाइडेड 2.0022. ये v पर c आएगा तो v क्या आएगा 0.0022 डिवाइडेड 2.0022 c. ये v आएगा. सो नाउ v क्या होती है, v होती है ओमेगा r. सो r क्या होगी, r होगी v डिवाइड ओमेगा. और ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है 2 पाई डिवाइडेड टाइम पीरियड. सो में vt डिवाइडेड 2 पाई. और 2r क्या होगी, जो डिस्टेंस क्या होगी vt डिवाइडेड 2 पाई इंटू 2. सो 2r इक्वल टू d क्या होगा v कैपिटल T इंटू पाई डिवाइडेड पाई. सो d क्या होगा 0.0022 डिवाइडेड 2.0022 इंटू c इंटू t क्या दिया है 2.40 इंटू 10⁵ डिवाइडेड पाई. सो c का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸. उसको जब हम निकालेंगे तो आएगा. सो ये जो आएगा 0.22 सॉरी. सो इसको हम लिखेंगे t इक्वल टू 0.0022 डिवाइडेड 2.0022 इंटू 3 इंटू 10⁸ 3 इंटू 10⁸ इंटू 2.40 इंटू 10⁵ डिवाइडेड 5 इंटू 10⁹ डिवाइडेड 10⁹. क्योंकि 10⁹ में मीटर पे हमको ये निकालना होता. सो ये अल्टीमेटली आएगा 25 इंटू 10⁹ मीटर. सो इसका जो आंसर होगा 25 होगा. सो इसका जो आंसर होगा 0025 इसका आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर
नाउ क्वेश्चन 5 से 10 को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. सो थैंक यू. Like and subscribe.